हेलो बच्चों, नमस्ते। शुरू करते हैं नया लेक्चर। आपको शायद पता होगा अपना चैप्टर आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका है, अगले 3 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। आज शुरू कर रहे हैं कोलिजन थियरी एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कोलिजन मतलब प्रोसेस ऑफ कोलाइडिंग। कोलॉइड अलग होता है, कोलाइड अलग होता है। एक चीज जब दूसरे चीज से भिड़ती है, जैसे ये मेरा हाथ इस पे टैप कर रहा हूँ, दिस इज कोलिजन ऑफ माई हैंड विद दिस पेपर। ओके। तो किसी भी रिएक्शन में 4 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। वो चार में से कोई भी एक मिस हो गया तो नहीं चलेगा। सोचो, मैंने 2 रिएक्टेंट्स लिए हैं। ठीक है। कौन से दो लिए हैं? एक लिया है ए और दूसरा लिया है सीबी, या इसको बीसीबी बोल सकते हैं थोड़े समय के लिए। ठीक है। इन दोनों का फर्स्ट होगा कोलिजन। अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए ए के और 100 लिए इस बीसी के, बीसी नाम का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। 100 लिए ए के, 100 लिए बीसी के। अगर दोनों एक दूसरे से कोलाइड हुए तभी रिएक्शन हो सकेगा। अगर कोलिजन नहीं हुआ तो रिएक्शन होने का कोई चांस नहीं है। तो 100 में से अगर 20 मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं हुए तो वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। सोचो, ये रिएक्शन है, ए प्लस सी बी गिव्स ए बी प्लस सी। मतलब यहां से बी निकल के ए के साथ बॉन्ड बना रहा है और सी अकेला है। ठीक है। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या है? कोलिजन। इन दोनों ने एक दूसरे से कोलाइड करना जरूरी है। सोचो, मेरे पास 100 ए और 100 बी सी है, तो 80 ही प्रोडक्ट बन सकेंगे अगर 80 कोलाइड हुए तो। 80 मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से कोलाइड होंगे तो जो 20 जो कोलाइड नहीं हुए उनका कोई चांस नहीं है। ठीक है। ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बचे कितने? 20 तो कोलाइड ही नहीं हुए, तो 80 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के बनने का चांसेस है। अच्छा, वो जो कोलिजन हुआ वो धीरे से हुआ या जोर से, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर धीरे से कोलिजन हुआ होगा तो नहीं चलेगा। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अगर 100 में से 20 कोलाइड नहीं हुए तो वो आउट, बचे 80। 80 में से अगर 60 की एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी जितनी या उससे ज्यादा होगी तो ही वो 60 आगे जाके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। ठीक है। मतलब और 20 आउट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ओरिएंटेशन क्या होता है बच्चों? जब समझो, अभी मैं ये पेन लेके यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यही पेन को मैं अगर ऐसा लिखना चाहूंगा तो उतना इजीली ए नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है। फर्क क्या पड़ा? हाथ मेरा है, पेन मेरा है, पेपर मेरा है। पेपर और पेन के बीच में कोलिजन तो हुआ, रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी मिली। बस फर्क किसमें पड़ा? ओरिएंटेशन। मतलब सही एंगल पे पेन अगर पेपर पे घसेगा तभी जाके रिएक्शन हो सकता है। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं कैसे। ए प्लस सी बी या बी सी दोनों को रिएक्ट करवा के मेरे को ए बी और सी बनाना है। 2 केसेस स्टडी करेंगे। केस 1 में क्या हो रहा है? ए है और सी है, बी है। एक सिंबॉलिक मैंने ये एटम्स के सिंबल लिए हुए। ठीक है। ये दोनों अगर एक दूसरे से ऐसे कोलाइड होंगे तो ए और बी मेरे को बनाना है ए बी, और सी को अकेला छोड़ना है। ए और बी एक दूसरे को टच हो रहे हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन वुड ऑकर। ओके। केस 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ए प्लस बी सी। देखो यहाँ पे क्या था? सी वॉज गेटिंग कोलाइडेड विथ ए, so there was no reaction. Here B is getting collided with A, so there is going to be a formation of AB and C would get separated. समझा? रिएक्शन तो सेम ही है, एक्टिवेशन एनर्जी भी थी, कोलिजन भी हुआ था। फर्क क्या था? सिर्फ ओरिएंटेशन का। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। बात समझे? अगर ये ऐसा अरेंजमेंट होगा, देखो ऐसे है ना, तो ये सी, ये दोनों ए और ये सी भी जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, हिट करेंगे, तो ए और सी एक दूसरे को टच होंगे। हमको बनाना है ए बी, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। पर अगर ऐसा है, ये वाला फिंगर अगर बी है, ये वाला फिंगर अगर ए है, सी है, और ये दोनों ऐसे कोलाइड हुए तो ए बी तो मिल गए, तो यहाँ पे बनेगा ए बी और सी बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ गए? ओरिएंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे चलते हैं। चार, मैंने आपको बोला था किसी भी रिएक्शन को होने के लिए 4 चीजें जरूरी है। कौन सी? कोलिजन होना बहुत जरूरी है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी, फिर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी बैरियर भी क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? ए प्लस बी सी गिव्स, ऐसा रिएक्शन था। बी और सी के बीच में बॉन्ड है। ठीक है। ए और बी के बीच में बॉन्ड नहीं है, इन दोनों का होगा कोलिजन। यहां पे बॉन्ड बनना शुरू होगा बच्चों। ठीक है। बॉन्ड बनना शुरू हुआ, ये जो डॉटेड लाइन है क्या दिखा रही है? बॉन्ड की शुरुआत, आधा बॉन्ड बना है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। बी और सी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, डॉटेड बॉन्ड नहीं है। स्ट्रेट लाइन है मतलब बॉन्ड था, वो धीरे धीरे टूटेगा, और टूटेगा तो वीक बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अभी तक ये पूरा टूटा नहीं, इसलिए ये भी डॉटेड लाइन दिखाया है। और आगे जाके क्या होगा? ये भी टूट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन बॉन्ड, मतलब ए बी का बॉन्ड बन गया और सी सेपरेट हो गया। समझे? ए प्लस बी सी, बी और सी के बीच का बॉन्ड टूटा, धीरे धीरे टूटा, और ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे बनने लगा है, देखो। और फिर ए बी के बीच का बॉन्ड पूरा बन गया और बी और सी के बीच का बॉन्ड पूरा टूट गया। तो एक बात इंपॉर्टेंट क्या है? ए ने बी सी को अटैक किया, या दोनों ने एक दूसरे को अटैक किया, कोलिजन हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी हुई। साथ में एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ एक बैरियर, बैरियर यानी क्या? मराठी में जिसको अड़थड़ा बोलते हैं। ठीक है। एक प्रॉब्लम, एक बैरियर हमको क्रॉस करना है पोटेंशियल एनर्जी का। ए ने इतने जोर से बीसी को अटैक करना है कि बी और सी के बीच का बॉन्ड टूट जाए। जैसे समझो, दो लोगों के बीच में एक डील हो रही है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है। बी और सी के बीच में अगर ए आके बी को 200 करोड़ का ऑफर देता है, ए, सॉरी,
बी और सी के बीच में 100 करोड़ की डील हो रही है और ए आके बी को 200 करोड़ का ऑफर देता है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। यही तो है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना। अब देखते हैं ग्राफ की मदद से। वाई एक्सिस पे क्या है? एनर्जी। एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, टाइम बढ़ते जाएगा। ठीक है, शुरुआत में रिएक्टेंट था, बाद में हमको प्रोडक्ट बनाना है। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइफ के हिसाब से भी आगे बताऊंगा। रिएक्टेंट का एक लेवल ऑफ एनर्जी है और फिर रिएक्टेंट को बहुत एक्साइट किया जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी देके, फिर वो बनाएगा प्रोडक्ट। बच्चों, रिएक्टेंट का एनर्जी जनरली प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता है प्रोडक्ट से, क्योंकि रिएक्टेंट एक्साइटेड है और वो बहुत एक्साइट उसको किया जाएगा, इतना एक्साइट किया जाएगा वो एक ट्रांजिशन स्टेट पे जाएंगे, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और बाद में एक शांत प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। समझे? तो ये जो डिफरेंस है, ये रिएक्टेंट की हाइट से जो जितना ऊपर तक लेके जा रहे हैं एनर्जी, वो है हमने बाहर से दी हुई एनर्जी, मतलब क्या? एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो। ठीक है, और रिएक्टेंट का ये एनर्जी बच्चों, ये लाइन जो है डॉटेड लाइन, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है। प्रोडक्ट का एनर्जी अगर मैं पीछे खींचूं तो ये प्रोडक्ट का। ये जो डिफरेंस है ये चेंज इन एनर्जी है। जब रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है, रिएक्टेंट का ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का कम होता है एनर्जी, तो कुछ एनर्जी बाहर फेंक दी जाती है सिस्टम से बाहर, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट का एनर्जी कम है और प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, मतलब बाहर से एनर्जी ले ली जाती है अंदर, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हर रिएक्शन पे चेंज होते रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला ये ग्राफ लाइफ का ग्राफ है। कैसे? आज हम यहाँ हैं, रिएक्टेंट है हमारी, आज कोई पहचान ज्यादा नहीं है, हमारे पेरेंट्स की मदद से ही हमारी पहचान है, उनके ही नाम से, और हमें बहुत बड़ी पहचान बनानी है, मतलब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो ये 1 साल 2 साल जो है बहुत एनर्जी लगा के मेहनत करनी पड़ेगी और बाद में हम सारी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। ये जो नीचे जा रहे हैं ये आराम है। ये आराम कब आएगा? जब हम आज बहुत एनर्जी लगा के मेहनत करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? हमारा बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, और फिर प्रोडक्ट बन जाएंगे हम। लाइफ में मेहनत तो आगे भी करनी पड़ेगी, पर उस मेहनत में फिजिकल मेहनत कम और मेंटल मेहनत ज्यादा होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले 2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पर ये वीडियो शेयर करिए सबसे। ठीक है, मैं चाहता हूँ देश में जो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें, और मैं चाहता हूँ देश में जो बच्चे यूट्यूब को यूज करके अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं वो रात को 2 बजे 4 बजे सुबह कभी भी देख सके, पढ़ सके, और जो बच्चे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी पढ़ सकें, ऐसा कोशिश करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।